हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आज हम करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, जो कि ये पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 आप दोबारा से देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके से होता है, कहता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मीन्स जो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद क्या होता है, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जिसमें टर्मिनेट ही नहीं होता है, मीन्स ख़त्म ही नहीं होता है डेसिमल, कीप ऑन गोइंग, दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, 7/8। ठीक है, जैसे 7/8 इज एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। 7/8, अब आपको ये पता होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र और इसको डिविडेंड, यानी कि जो नीचे वाला है वो डिनोमिनेटर में है, उसको हम ऐसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा, अब इसे सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.875। उसके बाद ये क्या होगा, रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल की क्या है, एग्जाम्पल है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग में हमारी एग्जाम्पल होगी 10/3। 10/3 को अगर हम करते रहेंगे डिवाइड तो हमारे पास 3.333 सो ऑन तक चलता रहेगा, फिर वो टर्मिनेट नहीं होगा, मीन्स वो रिमाइंडर उसका क्या आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा, वो चलता रहेगा 3 सॉल्व करते रहेंगे और वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि इसमें रिमाइंडर क्या हो जाता है, ज़ीरो आ जाता है, वेयर एज इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है, उसको ऐसे दिखाते हैं। आने वाले चैप्टर्स मतलब आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको हम ऐसे भी प्लॉट करके लिख सकते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है, सेम ही होता है। इसकी मतलब 3 के ऊपर विनिकुलम, या हम जिसे बोलते हैं बार करके भी हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस, और इसको क्या बोलते हैं, बार या विनिकुलम। आई होप आपको ये समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल्स, और नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। रिकरिंग के एग्जांपल हम देख लेते हैं क्या क्या आएंगी। जैसे 3.333, तो ये रिपीट हो रहा है 333। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे भी दिखाएंगे 1। दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं, सबके ऊपर बार है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.1428 नॉन रिपीटिंग मीन्स एग्जाम्पल हम कि ये डेसिमल है हमारा, ये रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स और नंबर लाइन। नंबर लाइन में रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं, मेथड का नाम होता है हमारा सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। क्या होता है, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, ये हमारा मेथड का नाम है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं 5.37। तो इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, दैट इज, देखो नेगेटिव की कोई वैल्यू, नेगेटिव इसमें यूज़ नहीं हुआ तो उसको हम शो नहीं करेंगे, बस एक दिखा देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इक्वल गैप्स होने चाहिए, मैंने नहीं दिए हैं और आपको इक्वल गैप्स देने हैं। तो 5 जो हो रहा है, 5.3 किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में, इसको हमने सर्कल कर देना है, मैंने डॉटेड लाइन से शो करा है। अब हम 5 और 6 के बीच में नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे।
5 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा। तो इसके बीच में नंबर्स क्या आएंगे, जैसे हम इसमें देखते हैं स्केल में 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 सो ऑन ये चलता रहेगा। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप यहाँ तक 5.9 तक करते रहेंगे। और 5.37 किसके बीच में आएगा, 5.3 और 5.4 के बीच में आएगा। तो हम इसकी अगेन मैग्नीफाई करके नंबर लाइंस बनाएंगे। तो वो कैसे बनेगी, ये हम देखते हैं। अब देखिए, अब मैंने ये क्या लिखा है, 5.3 यहाँ पे डाला और 5.4 लास्ट में डाला, और मैं इसको कब तक चलना है, जब तक मेरा ये ना आ जाए 5.357। तो ये हमारा आ गया, इसको हम मार्क कर देंगे। मैंने आगे तक डॉटेड इसलिए किया है, आपको 5.39 तक लिखना है, फिर बाद में जब 9 आएगा तो 5.4 वहाँ तक शो करना है। सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन नहीं, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन कहेंगे इसको। ऐसे ही और ज़्यादा बड़ा करेगा, हमें दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि कैसे हमें ऐड करना होता है दो रियल नंबर्स को। ठीक है, तो हम एडिशन करेंगे। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 को 1√2। तो जो √2 है, हम इसको इसके कोफिशिएंट्स को प्लस कर देंगे। कोफिशिएंट मीन्स इसके आगे जो है 2 + 1 3 √2, और ये जो √3 कटे हैं, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब ये हम आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी हालत में। सो दिस इज़ द आंसर। सो ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स को ऐड हम ऐसे करते हैं, मीन्स ये ऑपरेशन है रियल नंबर्स को हम ऐड कैसे करते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं रियल नंबर्स को। अब मैंने 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से, तो हमें क्या करना है, 6 2 12 लिखेंगे और इसको अलग हम करेंगे डिवाइड। जैसे कि √5 मल्टीप्लाई √5 हमेशा हमारा क्या होगा, 5। तो हम इसको लिखेंगे 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 60। एक तो ये होता है। दूसरा होता है, दूसरा क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का। जैसे √2 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, √3 + √6। हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हैं 6, ठीक है, 6 नहीं लिखेंगे, हम इसको √6 लिखेंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। हम और इन ये अगर जो सेम नंबर्स हो रूट के अंदर, उसको हम मल्टीप्लाई क्या करते हैं, ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका एक मतलब मेन जो होता है, √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √5² स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, इसलिए हमारा आंसर 5 आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हम डिवाइड कैसे करेंगे रियल नंबर्स को। तो देखो, हमें पता है कि √3, √5 और √3 डिवाइड नहीं होते हैं, लेकिन ये तो होते हैं। तो 2 1 2, 2 4 8। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम उसको उसके बाद लिख सकते हैं सेम, ठीक है। तो 4 पूरा होल रूट 5/3। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा √15/√3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं 15/3, 3 1 3, 3 5 15। आंसर क्या आएगा, 5। क्यों, क्योंकि √1/5 जो होता है हमारा, हम उसको 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए दिमाग में इसको करते वक्त। और इसकी कुछ टिप्स हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली टिप्स क्या होती है, द सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। जैसे रैशनल नंबर मैंने ले लिया है 1/2, या आप सिंपली ले लेते हैं रैशनल नंबर, हम 1 भी ले सकते हैं, 1 + √2। तो हमारा आंसर यही आएगा रिपीट होके, विच इज़ इरेशनल नंबर। दूसरा रैशनल नंबर को हम माइनस करेंगे रैशनल नंबर के साथ, तब भी हमारा यही आंसर आएगा, 1 - √2। थर्ड, अगर हम बोलेंगे इरेशनल नंबर को हम किसी रैशनल नंबर के साथ माइनस करें, तब भी इरेशनल नंबर ही आएगा। मीन्स चाहे हम प्लस करें, प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें रैशनल नंबर की या इरेशनल नंबर की,
तो हमारा आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ये था टिप नंबर 1। अब ये हमारी है सेकेंड टिप्स। सेकेंड टिप हमारी क्या है, द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर विद इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मीन्स अगर हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर भी इरेशनल नंबर ही आएगा। तो मतलब अगर मैं कर रहा हूँ रैशनल नंबर 2 की मल्टीप्लिकेशन √2 के साथ, तो मेरा आंसर इरेशनल नंबर ही रहेगा। वेयरएज अगर मैं रैशनल नंबर की डिवीजन इरेशनल नंबर के साथ करता हूँ तो मेरा आंसर भी डिवीजन में इरेशनल नंबर ही आएगा। थर्ड टिप है हमारी, इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल नंबर हो सकता है या रैशनल भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मतलब अगर हम किसी भी मतलब रियल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कोई भी दो रैशनल नंबर्स को, तो हमारा रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब मैं दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये दोनों इरेशनल नंबर है, तो हमारा रिजल्ट हमें पता है 2 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक है रैशनल नंबर, क्योंकि 2 को 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैंने 2, ये है हमारा √2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर √6 है, विच इज़ इरेशनल नंबर। तो यही चीज़ मैंने बताने की यहाँ पे कोशिश की है कि इस वाले केस में जो मैंने ऊपर वाला एग्जाम्पल दिया है √2 बन गया, तो ये हमारा रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है, और नीचे वाला √2 मल्टीप्लाई √3 करेंगे, √6 बनेगा, दैट इज़ इरेशनल नंबर। सेकेंड वन है, अगर दो इरेशनल नंबर को हम डिवाइड करें, अब मैंने यही ले लिया √2, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 क्या आएगा हमारा, रैशनल नंबर। अगर √2 को हमने डिवाइड करा √3 के साथ, तो हमारा आंसर √2/3 विच इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये मैंने दोनों एग्जांपल बता दी कि दो इरेशनल नंबर्स को अगर हमने डिवाइड किया तो हमारा रैशनल भी आया, और दो इरेशनल नंबर्स को हमने डिवाइड किया तो इरेशनल भी आया। थर्ड हमारा है, दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे। अगर मैंने √2 + 1√2, 2√2 + 1√2, तो हमारा 3√2 इरेशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो अगर हम दो रैशनल नंबर्स को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1√1 विच इज़ 1 × 1, तो ये ऊपर वाला इरेशनल नंबर, नीचे वाला रैशनल नंबर हमारा आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 का ही एक एग्जाम्पल होता है और कोई नहीं होगा। इरेशनल नंबर्स को 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम, √2 - √2। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आएगा। 0/1 इज़ रैशनल नंबर, वेयरएज √3 - √2, तो ये ही रहेगा, इसका कोई डिवीजन नहीं होगा। या अगर यहाँ पे 1 ले लेते हैं और यहाँ पे 3 लिख लेंगे और यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे 1 लिख लो, तो भी √3 ही आएगा, तो दैट इज़ इरेशनल नंबर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने टिप 3 के लिए किए थे। आई होप आपको समझ आया हो सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।